ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन निकालता हूँ। आपने ये कई बार इंटरनेट में सुना होगा। ये शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर ने बताया था। कई आपने मीम्स देखे होंगे, कई वीडियो देखे होंगे। पर क्या आपको पता है कि इसी कंपनी अश्नीर ग्रोवर जो को फाउंडर है इस कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर इतनी बड़ी कंपनी बनने के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, जिससे आपकी जो कंपटीशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा माल इसीलिए नहीं बिक रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आज मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा भारत पे की केस स्टडी बता के। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो भारत पे है ये 21,000 करोड़ की कंपनी है 3 साल के अंदर। और ये इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स को पिछाड़ के 3 साल में आज इस कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी। और आपके लिए क्या लेसन है कि अगर आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, आपके इंडस्ट्री में बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उससे आप अपना प्रोडक्ट कैसे कम्पीट कर पाओगे अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। मैं आपको इनकी केस स्टडी के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कंपटीशन को डिसरप्ट किया जा सकता है, वो कैसे होता है। तो एग्जांपल लेते हैं अश्नीर ग्रोवर की कंपनी भारत पे का। तो आप समझिए कि अश्नीर ग्रोवर की कंपनी जो भारत पे है ये करती क्या है, पहले ये समझते हैं। तो अश्नीर ग्रोवर जी की बार कोड है, जो अगर आप स्कैन करेंगे तो आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट किसी भी मोड ऑफ यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे आपके पास फ़ोनपे है, गूगल पे है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि सर ये तो गूगल पे भी कर रहा है, गूगल का भी बार कोड है, फ़ोनपे का भी बार कोड है, पेटीएम का भी बार कोड है, तो फ़ोनपे का इतना इतना कैसे बढ़ गया, इतना कैसे उनकी डिमांड बढ़ गई, इतना उन्होंने 21,000 करोड़ कैसे कमा लिया। तो यहाँ पे आता है उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो है कस्टमर सेंट्रिसिटी, जो अमेज़ॉन भी यूज़ करता है। और ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कस्टमर सेंट्रिसिटी। अब ये होता क्या है और आप इसको अप्लाई करके कैसे अपने कंपटीशन को तबाह कर दोगे। डजेंट मैटर कि वो कितना बड़ा कंपनी है, ठीक है, चाहे वो एक जियो हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। अब समझते हैं ये किया कैसे उन्होंने बेसिकली ये समझा कि ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे बारकोड पड़े हुए हैं हर एक दुकान में। लेकिन उन्होंने कहाँ गेम किया, उन्होंने गेम किया कि उन्होंने अपने बारकोड देने लगे जहाँ पे वो ज़ीरो कमीशन लेते हैं। ज़ीरो, जैसे मान लो अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे को अगर आप उनकी बारकोड लगा रहे हो तो आपको उनको कुछ कमीशन देना पड़ता था, कुछ कमीशन वो लेते थे। लेकिन भारत पे ने यहाँ पे गेम किया कि उन्होंने बोला कि आप अगर मेरा बारकोड लगाओगे और अगर कस्टमर कोई भी सामान खरीदेगा तो आपको कोई कमीशन मुझे नहीं देना है। तो आप खुद सोचिए कि दुकानदार क्यों उनके साथ नहीं जुड़ेंगे जहाँ पे उनका 2 पैसा बच रहा है। तो ये पहली स्ट्रैटेजी थी उनकी, जिन्होंने उनकी गेम चेंज कर दी। आज 70 लाख से भी ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो उनके साथ टाई अप कर चुके हैं, उनके बार कोड को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको 1 रुपया कमीशन नहीं देना पड़ता भारत पे को। अब आप सोचेंगे यार ये कंपनी 1 रुपया नहीं ले रही है तो ये कमाती कैसे, इतना पैसे 21,000 करोड़ इसके पास आई कैसे। तो 21,000 करोड़ आए कैसे, अब ये समझो। और इसी में आपकी गेम है कि ये जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, इनको इन्होंने पिछाड़ के आज बोलते ना 21,000 करोड़ की टर्नओवर बना दी सिर्फ 3 साल में। जहाँ पे ये कंपनी गूगल पे, फ़ोन पे इतनी टाइम से, फिर भी 3 साल के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो ये इन्होंने गेम क्या किया, इन्होंने मार्केट की एक बहुत बड़ी गैप को समझा। वो गैप क्या था कि जो छोटा व्यापारी है, ठीक है, जो छोटा व्यापारी है वो अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक टिकट एंट्री की तरह बारकोड यूज़ किया कि आप हमारा बारकोड लगाओ, जो भी कस्टमर लेगा, ठीक है, आपको हमको कोई कमीशन नहीं देना। लेकिन ये लोग कमाते किस पे, तो ये लोग कमाते हैं बिजनेस या छोटे शॉप को लोन देके। ये लोग इजी इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाते हैं, बहुत इजी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 3,000 करोड़ के अब तक लोन दे चुके हैं छोटे छोटे शॉप को। तो आप सोचो कि इनका कमाने का मोड ऑफ पेमेंट डायरेक्ट नहीं है जैसा गूगल पे, फ़ोन पे का है कि जो भी बारकोड प्रोडक्ट आप ले रहे हो, स्कैन कर रहे हो, उसका कुछ कमीशन इनको दुकान वालों को, गूगल पे, फ़ोन पे को कट जाता है उनका, और वो काट के उनको पेमेंट मिलती है उसकी।
लेकिन भारत पे की ये मॉडल नहीं है। इससे क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार ने इनका ले लिया। दूसरा चीज़, इन्होंने उनको लोन प्रोवाइड करने लगे। अब आप सोचेंगे कि सर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन तो कैसे दुकानदार देंगे, उनकी कमाई होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने लोन कैसे, और आपको एक चीज़ चौंक जाओगे आप सुन के, 95% रिकवरी रेट है। मतलब जितने लोगों ने लोन दिया 95% लोगों ने टाइमली चुकाया। अब ये भी आपको शॉकिंग लगा होगा कि एक दुकानदार है, वो लोन ले रहा है और वो टाइमली चुका रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं भारत पे के थ्रू, हम महीने का 2% उसमें से काट लेंगे। जैसे आप मान के चलो कि भारत पे के PR जो बार कोड है, उससे एक पर्टिकुलर शॉप का 50,000 का बिजनेस हो रहा है, तो 50,000 में से 2% हर दिन के कुछ अमाउंट वो काट लेंगे, जिससे महीने के 2% होते हैं। मतलब जो भी वो कमाई करेंगे उसका 2% वो काट के उनको बाकी का पैसा दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि इससे शॉप को पैसे देने नहीं पड़े, वो जो कमा रहा है उसी में से वो काट के दे दे रहे हैं। इससे उनकी 95% रिकवरी रेट हो गई और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो ये प्रॉब्लम है ही उनकी कि उनको अपने बिजनेस को बड़ा करना है। और ये प्रॉब्लम, ये आइडेंटिफाइड गैप समझा भारत पे ने, जिस पे गूगल पे की भी नज़र नहीं गई, ना फ़ोनपे की गई, ना पेटीएम की गई, और इसी गैप को फिल करके 21,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया 3 साल में। अब समझते हैं कि आप लोगों के लिए लेसन क्या है। तो आप लोगों के लिए ये लेसन है कि चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हो। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मीशो एग्जांपल है कि मीशो कैसे 3 साल में आज यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, इतने कम टाइम में। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर मीशो आया और मीशो ने इतनी बड़ी मार्केट शेयर कर ली कि आज 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी कंपनी है ये। इन्होंने कैसे कम्पीट किया अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से। अब यहाँ पे समझिएगा गेम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी मॉडल को यूज़ किया, कस्टमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, अब इस मॉडल के बारे में आप रिसर्च करिए। उन्होंने क्या किया, अब मैं आपको मीशो की केस स्टडी बताता हूँ। उन्होंने समझा कि ये जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, अगर आप एक शॉप चलाते हो तो आप अगर अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट करना चाहते हो तो अमेज़ॉन आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, उस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। उसी के बेसिस पे अगर प्रोडक्ट वो बिकता है तो वो कमीशन काट के आपको बाकी का पैसा दे देता है। अब मीशो ने ये गैप समझा और इस गैप पे मीशो ने क्या किया कि मीशो ने बोला, सारे जितने भी दुकानदार हैं उनको बोला, सर हम आपको 0% कमीशन पे हम देंगे। जैसे आपका सामान 200 रुपये का है, आपको हमको 1 रुपया चार्ज नहीं करना, 1 रुपया नहीं देना हमको। हम आपका फ्री में, आपका बोलते हैं ना, बिना 1 रुपया आपका चार्ज करके आपका प्रमोशन कराएंगे, जिससे आपको ऑर्डर आएगा, आपकी कमाई होगी। खुद सोचिए कौन नहीं जुड़ेगा उनके साथ। हर कोई जुड़ना चाहेगा, सर 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा है मुझे, उल्टा मुझे कस्टमर ला के दे रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना शॉप वाले की, उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे। ये प्रॉब्लम मीशो ने सॉल्व कर दी। इसके वजह से इतने ज़्यादा शॉप्स उसके साथ जुड़ गए। अब आप सोचेंगे, फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये लोग फिर कमाते कैसे हैं, इतनी इनकम कैसे कर रहा है, मतलब 0 कमीशन पे दे रहा है, मतलब शॉप से पैसे ही नहीं ले रहा है, तो ये कमा कैसे रहा है। सर वो कमाता है डिलीवरी में। जैसे मान लो उसने 200 रुपये का सामान वो शॉप से ख़रीदा, वो जो 50-80 रुपया जो डिलीवरी चार्ज वो ले रहा है, उसी पे वो कमाता है। ये उसका पहला रेवेन्यू मॉडल है। दूसरा उसका रेवेन्यू मॉडल है कि जो शॉप की इतनी इनकम हो रही है, उसको बोल रहे हैं ठीक है आप एक काम करो, अब मंथली या ईयरली मेरा ये प्लान ले लो, जिसमें हम क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को सबसे आगे लिस्ट करेंगे, जिससे कस्टमर को ज़्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो आपका परचेस खरीदेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इससे क्या करता है, वो चार्ज ले लेता है एक प्लान का। तो सिंपल सी चीज़ है, हर किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मुझे मीशो 1 लाख का प्रॉफिट कमा के दे रहा है और अगर वो मुझे महीने का 10,000 भी मांग रहा है, मैं क्या दूँ, मेरे को क्या दिक्कत है देने का, मैं दे दूँगा। तो इस गैप की वजह से मीशो ने 7,500 करोड़ के ऊपर की कंपनी बना दी। तो आप लोगों का लेसन क्या है, आप लोगों का ये लेसन है कि ये मत देखो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये देखो कि वो कौन सा गैप मिस कर रहे हैं, जिस गैप को भर के आप अपना मार्केट क्रिएट कर सकते हो। यही तरीका होता है मार्केट को डिसरप्ट करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और देना चाहता हूँ, टाइम तो नहीं है फिर भी एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़ेप्टो का। किस लेवल पे कंपनी पहुँच चुकी है, यूनिकॉर्न पहुँच चुकी है, 7,500 करोड़ के ऊपर की कंपनी हो चुकी है।
इतने बड़े बड़े जाइंट हैं, इतने बड़े बड़े, जी मार्ट है, डी मार्ट है, ठीक है, बिग बाज़ार है, इतने बड़े बड़े जाइंट है, ग्रोफर्स हैं ऑनलाइन, ठीक है। फिर भी इस कंपनी ने कैसे अपनी मार्केट क्रिएट कर ली? इन्होंने क्या ऑप्शन क्रिएट किया? इन्होंने बोला, इन्होंने डिलीवरी पे फोकस किया। इन्होंने एक चीज़ समझी कि जो भी कस्टमर को, इन्होंने एक गैप समझा कि जो भी कस्टमर को अगर 15 मिनट में डिलीवरी मिल रही है ना, तो 60% चांसेस है कि वो वापस आता है। सोचिए, उन्होंने एक गैप समझा, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी पोजीशनिंग करेंगे फास्टेस्ट डिलीवरी में, कि हम फास्टेस्ट डिलीवरी देते हैं। तो इनकी यूएसपी ही है 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट्स में। तो इससे क्या हुआ कि जो भी कस्टमर एक बार इनसे सामान ले रहा है, इतनी डिलीवरी फास्ट है कि वो उनसे बार बार सामान खरीद रहा है, ठीक है। इससे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, ग्रोफर्स हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, बिग बाज़ार, जियो मार्ट, सारों को डिसरप्ट कर दिया। कैसे? ये गैप, जो गैप थी इन लोगों के बीच में, उसको ढूंढ के, वो गैप थी फास्टेस्ट डिलीवरी। लोगों को जल्दी अपना सामान चाहिए, यहाँ पे उन्होंने काम किया। अब ज़ेप्टो की ये जो प्रॉब्लम, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे इतना जल्दी 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़ेप्टो की केस स्टडी, जिससे मैं आपको बिलीव दिला सकूं कि कितना भी कंपटीशन हो, अगर आपको उसको सही से हैंडल करना आता है, आप कितने भी बड़ी से बड़ी कंपनीज़ को पिछाड़ के आगे निकल सकते हो। तो ये मेरी केस स्टडी थी। मैंने आपको भारत पे की केस स्टडी बताई, असनीर ग्रोवर की केस स्टडी बताई कि वो 0 कमीशन चार्ज करते हैं और कमाते किस पे? लोन पे कमाते हैं। लोन पे वो जितना पैसा दिन का दुकानदार कमा रहा है, उसके हिसाब से वो कुछ कुछ पैसे काट के उसका लोन का पैसा दे देते हैं। तो इससे दुकानदार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना ट्रांजैक्शन होता है। अभी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जान ही चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत पे ने किस मॉडल पे काम किया है। उसके बाद आपने मीशो का एग्जांपल देखा। मीशो 1 रुपया कमीशन नहीं ले रहा है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ले रहा है। यहाँ पे उन्होंने गेम कर दिया और उन्होंने चार्ज किया डिलीवरी पे, जैसा जोमेटो करता है। जोमेटो डिलीवरी पे कमाता है, वैसे ही मीशो ने डिलीवरी पे कमाना स्टार्ट किया। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तरीके होते हैं जिससे आप कॉम्पिटिशन को डिसरप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको सीखने के लिए टाइम देना होता है, इसको सीखना पड़ता है। ये चीज़ें आप 12 मिनट अभी मेरे साथ टाइम निकाल रहे हो, इसीलिए आप इसको सीख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो मेरे साथ कॉल पे बात करिए और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो कस्टमर नहीं आपके दुकान पे आ रहा, आपका सामान नहीं खरीद रहा, कैसे आपका बार बार सामान खरीदे, सारी प्रॉब्लम पे मैं हर दिन आपको वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, उस दिन आप मेरे से बात करिएगा, मैं डेफिनेटली आपसे चार्ज करूँगा, क्योंकि मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैंने आपको लाखों करोड़ों कमा के दिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरे पेज को फॉलो करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए और मेरी हर दिन ऐसे ही वीडियो प्यार से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।